हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज एक ऐसा टॉपिक लेके आए जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में होते हैं। टॉपिक क्या है? यूनिट प्लेस निकालना। देखो, क्वेश्चन अगर ऐसा है, एक नंबर दिया गया है, उसके पावर में भी एक नंबर है, आपको ये कैलकुलेट करना है और बताना है इसके यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा। अब ये कैलकुलेट करने बैठ जाओगे ना एग्जाम में, तो सारा टाइम तो खत्म होना है और ये कैलकुलेट कर नहीं पाओगे। और दूसरी बात ये है, इसे कैलकुलेटर यूज करके करोगे तो पूरा कैलकुलेटर में भी फिगर नहीं आएगा। तो करना कैसे भाई? ऑब्वियसली ट्रिक अपना के करना है। देखो, इस ऐसे टाइप वाले सम को कैसे सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो अभी। यूनिट प्लेस वाला नंबर निकालने के लिए एक नंबर ले लेते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, मैंने ये नंबर लिया हुआ है। अब ये नंबर क्या है? जीरो है। यूनिट प्लेस में ये जो नंबर दिया हुआ है, इसका यूनिट प्लेस में क्या है? जीरो है। अब कोई सा भी नंबर हो आपका, आपके पास, जैसे मान लो ये नंबर दिया हुआ है और यहाँ ऐसे कुछ है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? आपको ध्यान लगाना है इस पे जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, ठीक है? हमें क्या करना है? इसका कैलकुलेशन करके, इसका कैलकुलेशन करके फाइनली ये बताना है कि यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा सा नंबर आएगा। तो ये जो बड़ा वाला नंबर है ना, उसके राइट साइड में जो फर्स्ट नंबर, फर्स्ट डिजिट होगा, उसको निकाल के हमें देना है। यहाँ भी सेम है, इसको कैलकुलेट करके जो भी बड़ा सा नंबर आएगा, इसके राइट साइड से फर्स्ट जो नंबर होगा उसको निकाल के देना है। इसी को कहा जाता है यूनिट प्लेस वाला नंबर, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी नंबर हो, ऐसा नंबर हो, ऐसा नंबर हो या कुछ भी हो, सबसे पहले क्या करेंगे? यूनिट प्लेस वाला नंबर लेंगे। हमें यूनिट प्लेस से मतलब है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस से कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हमारा पूरे नंबर का जो रिजल्ट होगा उसका यूनिट प्लेस वाला नंबर मतलब डिजिट पता चल जाएगा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो यूनिट प्लेस वाले नंबर डिजिट है उसको हम ले लेंगे और पावर ले लेते हैं, ठीक है? तो हमारा ये 0 टू द पावर 237। अब 0 को 237 टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 0 को कितने बार मल्टीप्लाई कर दो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। तो इस नंबर के क्वेश्चन अगर होता है कि इस नंबर के यूनिट प्लेस में क्या डिजिट होगा, तो यूनिट प्लेस में होगा 0। ये हो गया, ठीक है? तो मतलब नंबर कितने भी बड़ा बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस पे यूनिट प्लेस में अगर 0 होता है तो पूरे नंबर का जो रिजल्ट आएगा यूनिट प्लेस वाला डिजिट 0 ही होगा, ठीक है? तो यही हो गया। अब आते हैं दूसरे केस में। 0 ले लिया, अब लेता हूं मैं 1। ऐसे करके मैं हर एक डिजिट चेंज कर करके पूरा एकदम 9 तक मैं दिखाऊंगा। 0 टू 9, 0 दिखा दिया, 1 2 3 ऐसे करके 9 तक दिखाऊंगा कि इसके कैलकुलेशन कैसे करना होता है। ऐसे वाले सामने ना आपको इससे जो बाकी डिजिट है इससे मतलब ही नहीं है। मतलब सिर्फ क्या रखना है? यूनिट प्लेस वाले डिजिट से। इधर क्या होता है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो जो भी नंबर दिया जाता है यूनिट प्लेस वाला नंबर से आप मतलब रखो। तो मैंने ये निकाल दिया, ठीक है? अब आते हैं 1। ये इसका यूनिट प्लेस वाले में क्या होगा? अब देखो, यूनिट प्लेस में 1 है ना, इसको 1 को यहाँ लिख देते हैं और इसके पावर में 237 लिखते हैं। तो 1 के पावर में 237, 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो कितना आएगा रिजल्ट? 1 ही आएगा। तो ये जो नंबर है इसके यूनिट प्लेस में अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे, मतलब इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो उसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा? 1 आएगा। इससे हमें पता चला है शॉर्टकट में इसके यूनिट प्लेस में 1 आएगा, ठीक? अब मैंने यहाँ 2 ले लिया। अब देखते हैं इस नंबर के यूनिट प्लेस में कौन सा डिजिट आएगा। देखो, 2 है ना यूनिट प्लेस में इस नंबर के, तो 2 को ले लेते हैं जैसे कि रूल है, जैसे मैं फर्स्ट से बताते हुए आ रहा हूँ, ठीक है? यहाँ जो भी है उसको लेना है और पावर में 237 लिख देना है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे नंबर पे कन्वर्ट करेंगे जिसके पावर करने पे ना वही नंबर, उस नंबर पे जो फर्स्ट डिजिट है वो रिपीट होता है। मतलब क्या है? देखो, आपको ये ध्यान रखना है, 1 की क्यूब करो, स्क्वायर करो, कुछ भी करो, अल्टीमेटली क्या आता है? 1 ही आता है। 1 की पावर में 500 लिख दो, 1000 लिख दो, 10000 लिख दो, कुछ भी लिख दो, आएगा 1 ही, ठीक है? अब 6 के पावर में मैं अगर 6 के पावर में स्क्वायर लिखूं कितना आता है? 36। 6 के पावर में क्यूब लिखूंगा तो आएगा 216। तो अल्टीमेटली ये जो यूनिट प्लेस वाला नंबर है, देखो, 6 को स्क्वायर करूं, क्यूब करूं या पावर 4 लगाओ, 5 लगाओ, अल्टीमेटली जो भी नंबर आएगा ना यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। मतलब क्या है, इस नंबर को अगर हम 6 के टर्म पे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके पावर में कुछ ला सकते हैं तो प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। करके दिखाते, समझ में आएगा आपको। देखो, इसको क्या करेंगे, इसको हम अगर ऐसे लिख लेते हैं जैसे 16 2 टू द पावर 4 ऐसे लिख देते हैं। देखो,
हमने क्या किया, इसको 4 क्यों लिखा, 2 to the power 4 क्यों लिखा, इसलिए लिखा 2 to the power 4 का मतलब क्या हो गया, 16 हो गया, ठीक है। 2 to the power 4 मतलब 16। अब इसके पावर में कुछ भी हम लगाए, 5 6 7 8 9 10 100 कुछ भी लगाए तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ 10 लगाता हूँ, मान लो यहाँ भी 10 लगाता हूँ, तो इसको इतने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में तो 6 ही आएगा ना। यहाँ हमने दिखाया स्क्वायर किया, क्यूब किया, पावर 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट मतलब राइट साइड से फर्स्ट डिजिट जो होगा या यूनिट प्लेस वाला डिजिट जो होगा वो 6 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे नंबर लाना है, इसको ये जो भी है ना इसमें से निकाल के ऐसे नंबर लाना है जो 6 के टर्म पे हो, 6 के टर्म पे लाएंगे और उसके बाद उसके पावर में कुछ भी लगा देंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली 6 ही देगा हमें। तो हमने क्या किया, यहाँ 2 to the power 4 हम लाए, क्यों, क्योंकि हमें 16 लाना है। और 16 क्यों लाना है, क्योंकि 16 के पावर में कुछ भी लगाएंगे तो अल्टीमेटली यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। और ये हमने यहाँ देखा है कि 6 के पावर में 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, कुछ भी लगाओ, अल्टीमेटली यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। तो इसीलिए हमने इसको कोशिश करा कि 6 के टर्म पे लाने की। तो 6 कैसे ला सकते हैं, 2 यूज करके, ऑब्वियसली 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, मतलब 6 आ रहा है। तो इसीलिए 2 to the power 4 किया हमने, तो किया ना 2 to the power 4। अब क्या करते हैं, जो बचा पावर है उसको लिखते हैं। अब आपको क्या करना है, 2 to the power 4 आप ले आए, ठीक है, समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। अब क्या करना है, 4 से इसको डिवाइड कर देना है। मतलब क्या है, इन सिंपल वर्ड, इस पावर को ना डिवाइड कर देना है शॉर्ट में। अब इसको अगर इससे इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 20 5 से करोगे तो 20 और ये हो गया 9 59, कितना हो गया, 5 से करोगे 20 और 37 रिमाइंडर 1 है, ठीक है। 4 से इसको डिवाइड किया और हमें मिला 59। 4 से डिवाइड अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आ रहा है, 236 आ रहा है। इन दोनों को क्या होता है, जब पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या करते हैं, हम दोनों पावर मल्टीप्लाई कर देते हैं, करेक्ट। तो ऐसा ही है, पावर के ऊपर पावर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है 236, और हमारे पावर में क्या है 237, तो इसका मतलब एक बचा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है, इसको यहाँ लिख देंगे, एक बचा हुआ जो है। समझ में आया, देखो 2 to the power कितना हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई करके 236 और 2 to the power 1 दोनों मिलके क्या हो गया 2 to the power 237। तो इसको हमने ब्रेक करके लिखा है। समझ में आया आपको, नहीं है फिर से समझाता हूँ। क्या करना है आपको, जैसे कि हमें जो भी डिजिट होगा यूनिट प्लेस वाला डिजिट उसको लिखेंगे, उसके पावर में ये लिखेंगे, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ क्या करेंगे, ऐसा नंबर लाना है जिसके पावर में कुछ भी लगाओ नंबर वही रिपीट, मतलब जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है उसका वही रिपीट होता है। जैसे 1 के पावर में कुछ भी लगाओ 1 ही आएगा। अब 6 वाला नंबर होगा तो उसके पावर में कुछ भी लगाओ तो जो नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में यूनिट डिजिट जो होगा वो 6 ही होगा। तो कॉन्सेप्ट यही है, 6 वाला नंबर लाना है, ठीक है, 6 वाला नंबर लाना है। तो हम ले आए यहाँ। अब क्या करना है, 6 वाला नंबर आ गया तो पावर में कुछ भी लगाओ तो अल्टीमेटली जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। हमें यूनिट प्लेस का कैलकुलेशन करना है, ध्यान रखना। अब यहाँ क्या है, यहाँ हमने कर दिया ना, ये कर दिया, तो 4 यहाँ हमने 16 टू द पावर 4 मींस 16, तो 4 यहाँ लिखा है। जो बचा पावर है ना उसको हमने ऊपर लिख दिया। तो कैसे लिखोगे, बाकी बचा हुआ जो आपको ऐसे रफ अगर कैलकुलेशन करना नहीं आ रहा तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 4 से इसको डिवाइड कर दो, 59 आ गया, और रिमाइंडर कितना बचा है, 1 बचा है, तो 1 यहाँ लिख दिया। अब इन शॉर्ट अगर ऐसे होता है ना 2 to the power 5 डॉट 2 to the power, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में जो है हमारा ऐसे करते हैं ना, 5 + 3 = 2 to the power 8, ऐसे कैलकुलेशन कर लेते। तो यही चीज मैंने यहाँ अप्लाई किया है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये 16 है, 16 टू द पावर दिस क्या आएगा, 16 टू द पावर दिस 6 के पावर में कुछ भी होता है तो अल्टीमेटली जो भी नंबर आता है राइट साइड में फर्स्ट यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, यूनिट प्लेस वाले नंबर में 6 ही आएगा, मतलब डिजिट जो होगा इसके कैलकुलेशन करके जो भी आएगा उसके यूनिट प्लेस में 6 ही होगा फॉर श्योर। और यहाँ क्या है, ये इनटू है, यहाँ क्या है 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है
12 आता है, तो इसका मतलब यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। तो इस नंबर के यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ 3 लिख के, 3, तो 3 के केस में हम क्या करेंगे, हम ऐसे ही 3 टू द पावर 237 ले लेते हैं, 3 टू द पावर 237। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले 2 था उस टाइम 2 से हमने कोशिश किया, देखो कोशिश यही करना है, ऐसा नंबर लाना है, ऐसा नंबर यहाँ से निकाल के लाना है, या तो 1 होना चाहिए उसमें या तो 6 होना चाहिए। पहले वाले में जो 2 वाला था केस, उसमें हमने क्या किया, 16 हम लाए, मतलब जो नंबर दिया हुआ था उसमें से 16 निकाल के लेके आए और उसके पावर में कुछ लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ देखो ना 6 है ना 1 है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को कैसे करना है, इस नंबर को हम क्या कर सकते हैं, हम देखो अगर हम 3 टू द पावर 4 लिखते हैं, 3 टू द पावर 4, देखो 3 टू द पावर 4 हमने क्यों लिखा, 3 टू द पावर 4 का मतलब कितना हो गया, 81 हो गया। ठीक है, अब 81 के पावर में कुछ भी लगा लो, 81 जितने भी जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा, यूनिट प्लेस में जो डिजिट होगा 1 ही आएगा। आप देखो ना, आप 81 स्क्वायर भी कर दो तो 81 into 81 कितना होगा, 1 1 से 1 और बाकी इधर होगा। उसके बाद फिर एक 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1 1 से 1 और बाकी इधर होगा। तो मतलब क्या है, 81 चाहे जितने भी मल्टीप्लाई करो यूनिट प्लेस में तो 1 ही आना है, करेक्ट। तो इसीलिए हमने क्या किया, इसमें से 81 लेके आए। क्यों 81 लेके आए, कुछ कोई और नंबर क्यों नहीं लेके आए, तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए, कोई भी नंबर हो ऐसे पावर वाला नंबर, उसमें से ऐसे 1 होना चाहिए, ऐसा कुछ निकाल के लेके आए। 1 राइट साइड में अगर 1 हो तो ऐसे, या इसमें से हमने देखा 3 के पावर में 4 लिख दे तो 81 आ रहा है, जिसकी यूनिट प्लेस में 1 है, तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो इस वजह से 3 टू द पावर 4 लाए। पहले वाला केस जो था 2 था, 2 मतलब कोई 2 के पावर में कुछ भी लगा दो, ऐसे कोई नंबर ही नहीं आएगा जिसके यूनिट प्लेस में 1 होगा। तो इस वजह से ये वाला लॉजिक जो है 81 वाला लॉजिक 2 पे काम नहीं आया। 2 पे दूसरा आया, कौन सा, 16 वाला लॉजिक। 16 देखो 1 के, मैंने बोला था, पहले भी बोला था, 1 के पावर में कुछ भी लगा लो 1 ही आएगा। 6 के पावर में कुछ भी, 6 वाला नंबर जिसका होता है, जो भी नंबर होता है 6 वाला नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 6 हो, उसके पावर में कुछ भी लगा दो, अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा उसके भी यूनिट प्लेस में 6 ही होगा। तो हमें ऐसा ही चाहिए, 1 चाहिए, आइदर 1 या तो 6 चाहिए। तो हमने क्या किया, यहाँ हमने 1 लाने की हमने कोशिश करा, तो 3 टू द पावर 4 मींस कितना हो गया, 81। 81 के पावर में कुछ भी लगा लो, अब यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। अब ये यहाँ जैसे हमने 2 वाले केस में किया था, 1 वाले केस में, 2 वाले केस में किया था, तो अब देखो क्या करना है, पावर को डिवाइड कर देना है ना। अब 4 से इसको डिवाइड करो, क्या लिख सकते हैं यहाँ, 4 5 जा 20 एंड 4 9 जा 36, और क्या रह गया, 1 रह गया, 1 3 रह गया। देखो इन दोनों को वही लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मैंने अप्लाई किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 236 आता है, 1 रह जाता है तो 1 यहाँ लिख दिया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली ये आएगा। पर इसको ऐसे क्यों हमने ब्रेक किया, ये इसलिए ब्रेक किया ताकि ये जो 81 वाला पार्ट है इसमें से निकाल के ले आ सके। 81 रहने से हमारे लिए इजी हो जाता है कि उसमें से जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है ना वो 1 निकल के आता है, तो हमारे लिए इजी हो जाता है। तो उसमें से 1 निकल के आएगा, इस ये कैलकुलेशन करके जो भी रिजल्ट आएगा ना इसके यूनिट प्लेस में 1 ही होगा। तो यहाँ से हमें मिल गया 1 और इधर रहेगा नंबर 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 3। तो इस नंबर के यूनिट प्लेस में 3 होगा आंसर। अब आते हैं नंबर 4, देखो 4 है तो 4 के हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे 4 टू द पावर 237। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना है, हम क्या करेंगे, हमने जैसे बोला या तो 1 वाले कोई नंबर लेके आना है या तो हम 6 वाला कोई नंबर बनाएंगे। तो 4 से 6 वाला नंबर आराम से बन सकता है, 4 स्क्वायर लिखेंगे 16 हो जाएगा, तो हम पहले 4 स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, बाकी जो बचा पावर है यहाँ लिख देते हैं। तो क्या है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या आता है, 1 1 8 और कितना रह जाता है, 1 रह जाता है। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ हम लिख देंगे 4 और पावर में 1। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो क्या हो जाता है, ये 16 हो जाता है। 16 के पावर में कुछ भी हो यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा, यहाँ 6 आ गया और यहाँ 4 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, यूनिट प्लेस में क्या आया, 4 आ गया। तो ये इसका आंसर क्या हुआ,
4 हो गया, ठीक है। अब आते हैं, हम लेके आते हैं 5। 5 वाला कोई भी डिजिट हो ना तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 वाला कोई भी नंबर हो, 5 को चाहे जितने टाइम मल्टीप्लाई, नंबर अगर है जिसके यूनिट प्लेस में 5 है तो उसको चाहे जितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो तो जो रिजल्टिंग नंबर होगा उसकी यूनिट प्लेस में हमेशा 5 ही होगा। अब इसको चाहे जितने भी बार मल्टीप्लाई करो अल्टीमेटली आंसर होगा 5, यूनिट प्लेस में 5 होगा, तो उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप लिख सकते हो। अब आते हैं हम 6 पे। 6 को कैसे करना है, अब 6 टू द पावर 237 इसको कैसे करना है। अगेन 6 है ना, 6 के पावर में क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए तो क्या होता है, हमने पहले भी बोला था पावर में कुछ भी हो जाए जो भी नंबर आएगा उसके यूनिट प्लेस में 6 होगा, तो इसका क्या यूनिट प्लेस में 6 होगा आंसर। अब आते हैं 7 अगर होता है तो हम क्या करेंगे। 7 अगर होता है तो हम क्या करेंगे, देखो 7 के पावर में हम लिख देंगे 237, ठीक है। 7 के पावर में हमने 237 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको 7 को क्या करना है, या तो 1 के टर्म में कन्वर्ट करना है या तो 6। तो 7 से 1 आ सकता है क्या, कोई पॉसिबिलिटी है, या 6 आ सकता है। देखो 7 7 से कितना होता है, 49 होता है, 49 7 7 जा होता है 49, और 49 49 कितना हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 9 9 जा 81 और 8 रह गया, तो बाकी जो नंबर है वो तो है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यूनिट प्लेस में 1 आ जाता है, इसका मतलब क्या है, 7 टू द पावर 4 अगर यूज करेंगे तो ऐसा नंबर मिलेगा जिसके यूनिट प्लेस में 1 होगा, तो हम 7 टू द पावर 4 लिख देते हैं, ठीक है। और बाकी जो रह जाता है इसको हम यहाँ कैलकुलेट करके लिखते हैं, तो क्या होगा, 4 5 जा 20 4 9 जा 36 और ये रहेगा 7 टू द पावर 1। यहाँ इसमें से क्या आ जाएगा, इसमें से आ जाएगा 1 डिजिट जो लास्ट यूनिट प्लेस वाला डिजिट है और इसमें से 7 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्टिंग नंबर की यूनिट प्लेस में जो होगा वो 7 ही आएगा। 8 वाले केस को समझते हैं, इसके लिए एक दूसरा बड़ा सा नंबर लिया है। 8 है ना, तो जैसे हम करते हुए आ रहे थे इसके पावर में ये लिखेंगे, ठीक है, 257। अब रूल क्या है, या तो 1 वाला कोई नंबर किसी नंबर में कन्वर्ट करना है या तो 6 वाला। अब 8 से क्या हो सकता है, ऐसा कोई क्या नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, देखो 8 8 जा कितना होता है, 8 8 जा होता है 8 8 जा 64, ठीक है, और फिर से 8 8 जा 64, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 4 जा 16, 6 आ जाता है, यूनिट प्लेस में 6 आ जाता है, इसका मतलब 8 टू द पावर 4 करेंगे तो जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस में 6 होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 टू द पावर 4 कर देते हैं ताकि 6 वाला ऐसा नंबर आए जिसके यूनिट प्लेस में 6 हो। ऐसा नंबर इसलिए जरूरी है क्योंकि ऐसे नंबर के पावर में कुछ भी होता है तो फाइनली यूनिट प्लेस 6 ही देता है, ठीक है। तो ये हमने किया 8 टू द पावर 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं जैसे हम करते हुए आ रहे थे, 4 6 are 24 and 4 4 are 16, रह जाता है कितना, 1 रह जाता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम कर लेते, देखो ये क्या हो गया, ये वाला आएगा जो भी नंबर जिसके यूनिट प्लेस में 6 होगा, इसके पावर में 64 होता है तो इवेंचुअली जो भी नंबर देगा उसके भी यूनिट प्लेस में 6 ही आएगा, तो ये आ जाता है, यहाँ से 6 आ जाता है और यहाँ से है 8, तो 6 8 से कितना हो गया 48, अब 48 के यूनिट प्लेस में क्या है 8 है, तो इसके भी यूनिट प्लेस में 8 ही होगा। अब हम लेते हैं कि नंबर अगर इसके यूनिट प्लेस में अगर 9 होता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 9 होता है, अगर 9 होता है तो क्या होगा, देखो 9 होता है तो 9 के पावर में हम लिख देते 257, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि जो भी नंबर है उसको या तो 1 वाला कोई नंबर लाना है या तो 6 वाला कोई नंबर लाना है। अब 9 है तो क्या ला सकते हैं, 81 ला सकते हैं, ठीक है, तो 9 स्क्वायर लिख लेते हैं 9 स्क्वायर। अब बाकी जो रह जाता है यहाँ लिख देते हैं 1 2 8 और हो गया 9 टू द पावर 1, ठीक है। अब इसको ये कितना हो गया 81, 81 टू द पावर दिस, इसके यूनिट प्लेस में क्या आएगा 1 ही आएगा, 1 आ गया, और ये 9 9 1 से कितना हुआ 9 हो गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ऐसा करके कोई भी नंबर हो, बड़े से बड़ा नंबर, उसके यूनिट प्लेस में अगर यूनिट प्लेस में चाहे जो भी नंबर हो, अगर ऐसा बड़ा नंबर हो पावर में ये हो और आपको बोला जाए कि भाई इसका यूनिट प्लेस वाला नंबर बता के दिखाओ, तो ऐसे करके हम इजीली किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस वाला नंबर बता सकते हैं।
अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो जो भी नंबर हमने कैलकुलेट करके दिखाया था, जो भी बड़ा सा नंबर है उसके यूनिट प्लेस में जो था वो अल्टीमेटली हमने जब कैलकुलेट किया वो पूरे नंबर के भी यूनिट प्लेस में वही आ रहा था। ठीक है, तो ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कभी कभी सेम आ जाता है। तो प्रोसेस यही है, यही आपको अपनाना है। और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो। एक चीज ध्यान रखना है, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ये दिया जाता है, आपको एक नंबर नहीं तीन तीन नंबर दिया जाएगा। जैसे ये नंबर हो गया, फिर बोला जाएगा 2 3 7 टू द पावर जैसे मान लो 52, ऐसा कुछ ऐसे नंबर प्लस प्लस करके दिया जाएगा और बोला जाएगा जो भी प्लस करने के बाद आंसर होगा उसका यूनिट प्लेस वाला नंबर बताओ। अब जैसे मान लो इसका यूनिट प्लेस वाला क्या नंबर होगा, 7 है ना, 7 का कितना हो गया, 7 7 का 49, 49 49 मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट प्लेस में 1 आ जाएगा। इसका मतलब 7 टू द पावर 4 लिख लेना है हमें। ठीक है, पहले तो ऐसे लिख लेना है, जो एज पर रूल हम करते हुए आ रहे थे ऐसे लिखना है। ठीक है, फिर इसको लिख देना है 7 टू द पावर 4 और 4 और बाकी जो हम पावर बैलेंस लिख सकते हैं ऐसे लिख दिया, 4 30 जा कितना हो गया 52। अब इसका इसका क्या हो गया, इसके 1 आ जाता है। ठीक है, इसका 1 आ जाता है और 13 पावर में 13 है, मतलब इसका 81 आता है, सॉरी 1 आता है यूनिट प्लेस में, 49 49 1 आ जाता है ना, तो 1 आ जाता है, 1 वाला नंबर आता है। इसके पावर में 13 होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, 1 ही आएगा। तो इसमें से क्या निकल के आता है, यूनिट प्लेस वाला नंबर 1 है, इसमें से क्या निकल के आता है 9 है। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आता है 10 हो जाता है। तो ये अगर आपको साम दिया जाता है कि दिस प्लस दिस, ये जो प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट प्लेस वाला नंबर बताओ, तो इसके यूनिट प्लेस वाला नंबर क्या आया, 0 आया। तो ऐसा करके क्वेश्चंस रहते हैं कि आप प्लस करके दिखाओ कि प्लस करने के बाद रिजल्टिंग नंबर के यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर, कौन सा डिजिट आएगा। तो ऐसे करके 2 नंबर है, 3 नंबर भी दिया जा सकता है, तो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है। तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। उसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।